जय हिंद एवरीवन। तो अपन लोग 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जो कि था टिश्यूज। और उस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, टिश्यूज की डेफिनेशन देखी थी, और हम लोगों ने आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टिश्यूज इस टॉपिक को कवर कर लिया था। तो आज हमको पढ़ना है 6.2 प्लांट टिश्यूज से। और उससे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए उनको कवर करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ टिश्यू। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ से ये वाली डेफिनेशन जो अपन ने कल पढ़ी थी, मैं एक मिनट मार्क कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक मिनट मार्क कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, पूरी डेफिनेशन को। तो बेसिकली ये वाली डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रखनी है। समझा तो मैं आपको पहले ही चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, और अगर आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ये वाला लेक्चर भी। ओके, तो अब अपन चलते हैं जो दूसरा उन्होंने पूछा, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, जिसके कारण अगर एक ही टाइप की सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी तो वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो एफिशिएंटली फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को टिश्यूज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यार आज से अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 6.2.1, ठीक है, और बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, वो एक्टिविटी दी हुई है ताकि आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को जान सको। तो देखो पढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ रूट और इन अनियन बल्ब, ठीक है। अपन लोगों ने क्या करा, अनियन बल्ब बेसिकली 2 अनियंस ले लिए और उनको जार 1 और जार 2 में रख दिया। देखो, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। और किससे भरा हुआ इन ग्लास जार्स को, वाटर से भरा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ टेक 2 अनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। और बेसिकली 2 अनियन बल्ब ले लो और दोनों को इस तरीके से एक एक जार में रख दो। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर अ फ्यू डेज। और कुछ दिनों में जो रूट की ग्रोथ होती है उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट ऑन डे 1 एंड डे 2। और क्या करो, मेजर करो लेंथ को, ठीक है, मेजर करो लेंथ को कि रूट कितनी ग्रो हुई डे 1, डे 2 एंड डे 3, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा लिखते जाओ। ऑन डे 4 कट द रूट टिप एंड द ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2। बेसिकली जो सेकंड वाला अनियन बल्ब था, जो सेकंड वाला अनियन बल्ब था, मतलब ये वाला, इसकी आपने क्या करा, डे 4 पर काट दिया रूट की टिप को, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर काटा, 1 सेंटीमीटर काट दिया। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार्स। इसके बाद क्या करना, दोनों जार्स में ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है each day for 5 more days and record the observation in the table like below। बेसिकली मैं तुमको एक चीज बता दूं, क्या होता है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं और रूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अनियन की रूट टिप है, अगर तुम उसको काट दोगे, कभी भी काट दोगे, किसी भी डे पे काट देते, तो उसकी ग्रोथ होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जस्ट बिकॉज तुमने क्या करा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को वहां से अलग कर दिया। समझ में आ रही बात मेरी, है ना। और यहाँ पर तुमने जो देखा, यहाँ पर जो तुमने देखा ये वाली एक्टिविटी में, मतलब दूसरी वाली देखा, तो बेसिकली उनको अपन ने क्या इसमें क्या करा था, इसमें रूट टिप को नहीं काटा था, इसीलिए क्या हो रही थी यहाँ पे लगातार ग्रोथ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, ठीक है। विच ऑफ द 2 अनियंस हैव लॉन्गर रूट वाई। तो बेसिकली अगर जार 2 का तुमने काट दिया था, मतलब ग्रोथ बंद हो गई, तो जार 1 में ही तुमको क्या मिलने वाली है, लंबी मिलेगी। और उसका रीजन ये है बिकॉज उसमें दूसरे वाले में ग्रोथ होना क्या हुई थी, बंद हो गई थी। दूसरा, रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी रिमूव देयर टिप्स। तो आंसर होगा नो, ठीक है। अगर तुमने टिप रिमूव कर दी तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। क्या है, नो, ठीक है। अच्छा, why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? Because जो dividing tissue था, because जो dividing tissue था जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, उसी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। समझ रहे हो। तो अब सेल डिवाइड करेगी नहीं तो कहाँ से ग्रोथ होएगी, समझ रहे हो बात को, है ना। चलो अब आगे ये क्या पूछते हैं आपसे, क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। बेसिकली इस एक्टिविटी से देखो, मैंने आपको पहले बताया ना कि हम लोगों को क्या पता लगा
ही स्पेसिफिक रीजन्स पर क्या होती है, ग्रोथ होती है प्लांट्स की। समझ रहे हो बात को? ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ जो रहती है वो स्पेसिफिक रीजन पर होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली द एट द दिस पॉइंट। बेसिकली देखो, डिवाइडिंग टिश्यू या फिर जिसको मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, डिवाइडिंग टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक मिनट में इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ बस। ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखूं, डिवाइडिंग टिश्यू या फिर डिवाइडिंग टिश्यू या फिर जिसको हम बोल रहे थे मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ रहे हो बात को? डिवाइडिंग टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लोकेटेड होता है। ठीक है ना, कुछ ही स्पेसिफिक पॉइंट पर लोकेटेड होता है। ठीक है, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। बेसिकली 3 तरीके के मेरिस्टेम टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं एक बार एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ और उस पर अपन लोग यहाँ से क्लासिफिकेशन क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो यार देखो, ये हमारा खुल चुका है व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ से मैंने क्या बोला था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, इनको अपन ने जहां जहां पर प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3। कितने पार्ट पे, 1, 2 एंड 3। एक को हमने बोला अपाइकल, क्या बोला, अपाइकल, अपाइकल, लेटरल, लेटरल एंड इंटर कैलरी। ठीक है, एंड इंटर कैलरी, CALARY। ठीक है ना, इंटर कैलरी, CALARY। दीज आर क्या है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू। तो बेसिकली अगर प्लांट में कहीं पर भी ग्रोथ हो रही होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से टिश्यू होंगे, आप हमेशा याद रखेंगे, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, चलो वापस से अब अपन चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ। चलो पहुंच गए जी अपनी एनसीईआरटी की तरफ। अब यहाँ पे अपन ने क्लासिफाई कर लिया था इंटर कैलरी, और ये हो गया न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। देखो क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नए सेल्स प्रोड्यूस करता है तो वो भी कैसे रहते हैं, मेरिस्टेम जैसे। बेसिकली वो भी डिवाइड होंगे। जब डिवाइडिंग सेल प्रोड्यूस करेगी या मेरिस्टेमेटिक सेल प्रोड्यूस करेगी तो बेसिकली वो कैसी रहेंगी, वो भी मेरिस्टेम जैसी रहेंगी, मतलब वो भी डिवाइड हो चुकी होंगी। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे क्या हो जाते हैं, मैच्योर। क्या हो जाते हैं, मैच्योर। ठीक है ना, जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, स्लोली चेंज हो जाती है, और दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। बेसिकली क्या होता है, यही अपाइकल मेरिस्टेम, या जो मैं बोल रहा हूँ, अगर टिप पर ग्रोथ होगी तो अपाइकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अगर साइड में होगी तो इंटर कैलरी होगा, और अगर लेटरल होगी, लेटरल का मतलब चौड़ाई में होगी, ठीक है, लेटरल का मतलब बेसिकली देखो चौड़ाई में होगी, तो वो कौन होगा हमारा रिस्पॉन्सिबल, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा लेटरल मेरिस्टेम। समझ गए बात को? देखो समझ में आया ना, ये देखो ये है अपना अपाइकल मेरिस्टेम जो कि टिप पे ग्रोथ कराएगा, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और जो विद को बढ़ाने वाला है वो कौन है, लेटरल मेरिस्टेम। ये आ रही है बात समझ? ठीक है, मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है ना, अच्छा। तो मैं ये बोल रहा था कि जो भी ये देखो तीनों मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कोई भी सेल प्रोड्यूस होगी तो वो कैसी होगी, शुरुआत में मेरिस्टेम जैसी होगी, मतलब वो भी डिवाइडिंग सेल होगी। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी, वैसे वैसे वो स्लोली चेंज हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, दूसरे टिश्यूज का पार्ट बन जाएगी, और मेनली क्या हो जाएगी, परमानेंट। क्या हो जाएंगी, परमानेंट। क्या हो जाएगी, परमानेंट। तो अगर प्लांट में बात करें तो आपको 2 ही तरीके के टिश्यू मिलेंगे, एक मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे मिलेंगे परमानेंट टिश्यू, या फिर सीधे बोल सकते हैं एक मिलेंगे डिवाइडिंग और एक मिलेंगे परमानेंट या नॉन डिवाइडिंग। समझ रहे हो बात को? और डिवाइडिंग कितनी टाइप के होते हैं, 3 तरीके, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। समझ गए बात को? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। देखो द अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है ना, बेसिकली जो टिप्स होते हैं रूट और स्टेम के, वहां पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। क्या कौन से प्रेजेंट होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम।
ठीक है, एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। बेसिकली प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम किसका है, वो है हमारे अपाइकल मेरिस्टेम का, वो है हमारे अपाइकल मेरिस्टेम का। बात समझ में आ रही है, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, द ग्रेथ ऑफ द स्टेम और रूट डिक्रीज इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। देखो यहाँ पे ग्रेथ है ना, ग्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई या फिर विद, बात वही है, ठीक है, विद लिख देता हूँ, ठीक है ना, चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई बढ़ाने का काम किसका, हमारे इंटर कैलरी मेरिस्टेम का, किसका, हमारे सॉरी 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 उल्टा बोल दिया, हाँ लेटरल मेरिस्टेम का, पहले भी लेटरली बताया था, हाँ लेटरल मेरिस्टेम का, लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है, चौड़ाई बढ़ाने का काम होता है, रूट या फिर हमारे स्टेम का। समझ रहे हो बात को, चौड़ाई में कौन बढ़ाएगा, मैं बताया था ना लेटरल, मतलब चौड़ाई में कौन बढ़ाएगा, बढ़ाएगा लेटरल मेरिस्टेम, समझ गए बात को, ठीक है। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये क्या होता है, द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड नोड्स और ट्विंग। अच्छा मेरी बात सुनो, ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड्स, बेसिकली ना अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ना क्या होता है, जहाँ पे लीफ प्रेजेंट है, बड प्रेजेंट है, या कोई ब्रांच निकली हुई है, जहाँ पे लीफ प्रेजेंट है, बड प्रेजेंट है, या कोई ब्रांच निकली हुई है, जैसे ये वाला रीजन, समझ गए बात को। तो जिस रीजन से निकली है वो कहलाएगा नोड, क्या कहलाएगा, नोड। मतलब ये वाला एक नोड और ये भी एक नोड, समझे बात को, इसको इसको क्लियर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नोड और ये एक नोड, और जो बीच की बची हुई जगह है ना, डेट इज कॉल्ड एज इंटरनोड, डेट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। समझ गए बात को, इस बात को कभी भूलना मत, ठीक है, हमेशा काम आएगी। नोड एंड इंटर नोड, समझ गए बात को। दीज आर बेसिक्स ऑफ बॉटनी, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है, ये सब कुछ याद रखना बहुत जरूरी है इन सबको, ठीक है, हमेशा काम आएगी, 10th में काम आएगी, उसके बाद अगर बायो लोगे तो 11th 12th में काम आएगी, ठीक है। अब फिर अगर बायो परस्यू करोगे, बॉटनी परस्यू करोगे तो जिंदगी भर काम आएगी, समझ रहे हो बात को। और दूसरी बात, अगर तुमसे यार बताओ 9th क्लास में तुमको पता होना चाहिए नोड और इंटरनोड, जैसे अभी मैंने बता दिए, कोई बताता है तभी पता चलता है, ठीक है। और अगर कोई जूनियर तुमसे पूछेगा तो भी तुम बता पाओगे, है ना। चलो समझ गए बात को। यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे, बेस पर प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या कहलाएंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बेसिकली वो प्लांट से ऐसे ब्रांच वांच निकलेगी, समझ रहे हो, वो उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये लीव्स और बर्ड्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, देखो लिखा हुआ बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द नोड, समझ गए। ये देखो ये दोनों साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, ये ऐसा तुम्हें एक लंबी सी लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दिस दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरकैलरी मेरिस्टेम, समझ गए बात को, हाँ या ना। दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। और ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, ये क्या बढ़वाता है, चौड़ाई बढ़वाता है। ये क्या है, अपाइकल मेरिस्टेम, ये क्या बढ़वाता है, लेंथ बढ़वाता है, समझ गए। चलो तो एक बार अपन इसको जाके वहां पे व्हाइट बोर्ड पे फिर से लिख देते हैं, लिख देते हैं ना, चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर रब हो चुका है वो सब, तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था पहले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्ट। देखो बार बार मैं इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से 3 निकले थे, कौन कौन से, बोलो मेरे साथ। तो आपने कहा अपाइकल, वेरी गुड, अपाइकल। फिर आपने कहा लेटरल, फिर आपने कहा इंटर कैलरी, क्या बोला, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, सॉरी माफ करना मेरी राइटिंग के लिए। अपाइकल क्या बढ़वाएगा, लेंथ बढ़वाएगा, लेंथ। ये क्या बढ़वाएगा, विद, ठीक है ना। और जो बाकी फ्लावर बर्ड ये सब कुछ निकलता है, वो किसके कारण निकलता है, उनकी लेंथ किसके कारण मिलती है, इंटर कैलरी। तो इसके लिए अपन वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रांचेस, क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रांचेस कर सकते हैं, मतलब ब्रांचेस। समझ रहे हो बात को, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे, ठीक है ना। इन तीनों का काम भी इनके नीचे लिखा है, ठीक है। चलो मैरिस्मेटिक के लिए क्या एक और वर्ड यूज करते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू, क्या यूज करते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू, हाँ या ना, बोलो भाई, है ना, ठीक है। चलो वापस से चलते हैं अपन अपनी स्क्रीन की तरफ, चलो पहुंच गए जी एनसीईआरटी की तरफ, और ये अपन ने पूरा का पूरा रीड कर लिया। अच्छा
ये ट्विग्स का मतलब वही है, वो जो ब्रांच निकली ना, ये यहाँ पे आपको सुनाई सुनाई ही बोल रहा हूँ, देख रहा ट्विग, तो बेसिकली ट्विग बेसिकली यही है, इसी को ट्विग बोला गया है। ब्रांच जो दिख रही है ना, यहाँ से रब करके बनाता हूँ, ये देखो ये ट्विग, दिस इज द ट्विग, दिस इज द ट्विग। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। As the cells of the tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. Basically क्या होता है ना, ये cells बहुत active है, basically क्या हो रही है, actively divide हो रही है, क्या हो रही है, actively divide हो रही है, ठीक है, actively divide हो रही है। और डिवाइडिंग सेल की खास बात क्या होती है कि इनका डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और थिन सेल्यूलोज वॉल होती है। अब थिन सेल्यूलोज वॉल इसलिए रहती है ताकि वो इजीली डिवाइड हो सके, ठीक है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। अब बेसिकली देखो डिवीजन में क्या होता है, बेसिकली ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है, और इसमें जो भरा हुआ है सब वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, देखो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बिकॉज बोला प्रोमिनेंट, इसको अपन दूसरे कलर से शो करते, ब्लू से शो कर लेते, ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है। टाइम के साथ साथ क्या होगा, अब इस सेल को दो में डिवाइड होना है ना, तो ये होगी कैसे, देखो ऐसे, और यहाँ बीच में क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा। तो अगर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस काफी बड़ा नहीं होगा, तो क्या वो दो में डिवाइड हो पाएगा। और डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब है उसमें ऑर्गेनेलीज जो रहती है उनका जो कंटेंट रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, और एक्टिवली ये क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, तो एक्टिवली क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है, ठीक है। देखो जो सेल डिवीजन है ना, देखो मैं तुमको बताता हूँ, सेल डिवीजन है ना, उसमें सबसे पहले क्या होती है, ग्रोथ होती है, क्या होती है, ग्रोथ होती है, फिर होता है डिवीजन, पहले होगी ग्रोथ फिर होगा डिवीजन, ग्रोथ फिर डिवीजन, ठीक है बात को। अच्छा, और इसके बाद ये एक सेल बनी और ऐसे ही क्या बनेगी, दूसरी सेल बन जाएगी, ठीक है। तो चलो जी बनाता हूँ, ये बना, अरे यार एक सेकेंड ना, ठीक है, ये क्या बन गई, दो सेल बन गई, आ रही है बात समझ, ठीक है ना। अच्छा, दे लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। कैन वी थिंक व्हाई दे लैक वैक्यूल्स, यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल इन द चैप्टर ऑन द सेल्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं होते हैं इनमें वैक्यूल। तो यार क्या होता है ना इनमें, अब वैक्यूल क्यों नहीं होता, वैक्यूल का काम क्या होता है, बेसिकली अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल सेप या फिर फ्लूइड। तो अगर फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो सेल क्या रहेगी, टर्जिड बनी रहेगी, टर्जिड का मतलब है रिजिड, मतलब बेसिकली ठोस बनी रहेगी, ठीक है ना, फूली फूली सी रहेगी। तो अगर फूली फूली सी रहेगी तो क्या रहेगा, इसकी सेल वॉल जो रहेगी अगर वो थिन होगी तो फट सकती है सेल, लेकिन हम लोगों को सेल डिवीजन के लिए मेन कंडीशन क्या चाहिए कि इसकी जो सेल वॉल हो वो क्या रहे, थिन रहे, और इसमें वैक्यूल प्रेजेंट ना रहे। वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होने का कारण यही है ताकि वो क्या ना कैरी कर सके, स्टोर ना कर सके सब्सटेंसेस को, जिसके कारण सेल क्या हो सके, बड़ी ना हो, फूली ना हो, ठीक है। फूल जाएगी तो टर्जेड हो जाएगी, बेसिकली रिजिड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या, इनमें एक चीज और पढ़ी जब मैंने, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब है कि बेसिकली सेल ऑर्गेनेली सारी पास पास रहती हैं, ठीक है, और इनका सेल का जो साइज रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है, सेल साइज थोड़ा छोटा रहता है, किसका, मेरिस्टेमेटिक सेल का, समझ रहे हो, आ रही है बात समझ, ठीक है ना। वैक्यूल का काम क्या क्या पढ़ा था, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल पढ़ा था अपन ने, और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है ना, और बेसिकली सेल को शेप प्रोवाइड करवा के रखता है, ठीक है। तो यार चलो आज की क्लास में इतना ही, अब अपन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज परमानेंट टिश्यू, यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और बस अपने मम्मी पापा से प्यार करो यार, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपन मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। और यार अगर लेक्चर तुमको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि अगले बार जब भी लेक्चर अपलोड हो, वीडियो अपलोड हो, तो तुम लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में।